हेलो, पेज 1 पर नेक्स्ट क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन है ये। टाइप्स ऑफ रिफ्रैक्शन होते हैं 2। नंबर 1, टाइप्स ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसे हम म्यू कहते हैं। एब्सोल्यूट आरआई यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो जब कोई लाइट, यहां समझ लो, जब कोई लाइट एयर से किसी भी मीडियम में जाए, पहली तरफ एयर रहे पर दूसरी तरफ कोई भी मीडियम रहे, तो फिर जो रेशियो आता है उस वाले आरआई को हम कहते हैं एब्सोल्यूट आरआई। तो इसमें ध्यान रहे, पहला मीडियम एयर होता है और दूसरा एम फॉर मीडियम कुछ भी कह लें। अगली बात, इस स्थिति में जब एयर कंफर्म है फर्स्ट साइड, तो ए लिखना नहीं पड़ता, ए लिखा हो या ना लिखा हो हमेशा ए ही माना जाता है। और यहां पर ये बन जाएगा एयर में स्पीड, स्पीड इन एयर, लाइट की स्पीड इन एयर अपॉन स्पीड इन मीडियम। तो एयर की स्पीड का जो सिंबल है वो तो पहले से ही फिक्स है, सी है। बाकी अदर किसी भी मीडियम में स्पीड के लिए सिंबल वी यूज किया जाता है। तो फॉर्मूला एब्सोल्यूट इनवर्स आर आई का होता है म्यू एम इज इक्वल टू सी अपॉन वी एम। अपन अलग से भी लिख सकते हैं ऐसे, ए म्यू एम इज इक्वल टू सी अपॉन वी एम। ये है एब्सोल्यूट आर आई। नंबर 2, रिलेटिव आर आई। रिलेटिव आर आई, इसमें क्या है, पहली तरफ एयर नहीं होगी, बस इतनी सी कंडीशन याद रखनी है। अगर आपको ये याद है तो इसको याद करने के लिए पहली तरफ एयर नहीं होगी, बाकी कुछ भी रहे। तो बाकी कुछ में भी लाइट के क्या कहते हैं, वाटर रह सकता है, ग्लास रह सकता है, ट्रांसपेरेंट मीडियम, लिक्विड हो सकता है कोई, या फिर हो सकता है कोई लिक्विड, वाटर, ग्लास, ये 3 हो सकते हैं। तो यहां पर आ जाएगा स्पीड इन 1, स्पीड इन 1, स्पीड इन 2। और इस बार क्योंकि एयर नहीं है तो एयर में स्पीड को सी कहते थे, अन्य कोई भी मीडियम में हमें वी कहना है, तो v1 अपॉन v2। तो ये है रिलेटिव आर आई और ये है एब्सोल्यूट आर आई। इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है कि हमें प्रूव करना है, फर्स्ट पेज पर हमें प्रूव करना है कि जो एब्सोल्यूट आर आई होता है, एब्सोल्यूट आर आई, उसकी जो वैल्यू है ऑलवेज 1 से बड़ी होती है। तो इसका जवाब है आंसर, हम जानते हैं कि एब्सोल्यूट आर आई होता है ए म्यू एम इज इक्वल टू सी अपॉन वी एम। तो ए म्यू एम इज इक्वल टू सी अपॉन वी एम, ये हम जानते हैं एब्सोल्यूट आर आई। बट इन ईच केस, परंतु प्रत्येक स्थिति में सी ही बड़ा होगा वी एम से। या प्रत्येक स्थिति का मतलब ये है कि फर्स्ट नंबर पे तो एब्सोल्यूट में हमें एयर ही चाहिए, तो ये तो फिक्स है, एयर में स्पीड है। पर यहाँ वाटर भी हो सकता है, ग्लास भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, डायमंड भी हो सकता है, परंतु हवा से सभी भारी है। हवा से सभी भारी होने का मतलब है कि इनकी डेंसिटी ज्यादा है, और डेंसिटी ज्यादा होती है जिस मीडियम की, उसमें लाइट धीरे चल पाती है। एग्जाम्पल के लिए अपन समझें कि भीड़ भाड़ वाली रोड पर अगर कोई 2 व्हीलर लेके जाएगा तो उसे अपनी स्पीड कम करनी पड़ेगी, क्योंकि पॉपुलेशन डेंसिटी ज्यादा है तो स्पीड कम। उसी तरह ये डेंसर मीडियम है, एयर की तुलना में सभी मीडियम डेंसर ही होते हैं, तो डेंसर में स्पीड कम रह जाती है। तो प्रत्येक स्थिति में यहाँ चाहे कुछ भी हो, ये वैल्यू कम ही रहेगी। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन के नियम से Vm को अपॉन में ले आए, Vm को अपॉन में ले आए तो खाली जगह पे अब हमें 1 लिखना पड़ेगा। तो इस तरह हम यहाँ पहुंच गए। 2 नंबर इक्वेशन, इसकी प्रॉपर्टी और इक्वल की एक जैसी होती, इक्वल होता तो भी हम अपॉन में लाते तो यहाँ 1 बचता, वही हमने किया है। अब हमें 1 से 2 में इस जगह वैल्यू रखनी है, सी अपॉन वी एम की वैल्यू है ये। तो 1 से 2 में जब हमने वैल्यू पुट की,
वैल्यू इन इक्वेशन 2 फ्रॉम 1, तो इस जगह पर हमने रख दिया a म्यू m, ये ग्रेटर का साइन और ये 1, यही हमें प्रूव करना था कि एब्सोल्यूट RI जो है वो 1 से बड़ा होता है। इस तरह न्यू चैप्टर का फर्स्ट पेज कंप्लीट हो गया। एक और क्वेश्चन इसमें रह गया है, वो और अभी बताएंगे। वो है RI को इफेक्ट करने वाले फैक्टर्स, RI को इफेक्ट करने वाले फैक्टर्स। तो देखिए उसके लिए a म्यू m c अपॉन वी एम, मान लिया ये एयर थी, एयर, और ये है कोई मीडियम, लाइट ऐसे इसमें गई। तो पहला पॉइंट है इसमें नेचर ऑफ मीडियम। अगर यहाँ आप मीडियम का नेचर बदल देंगे, जैसे वाटर की जगह ग्लास ले लेंगे, तो ये वाली स्पीड बदल जाएगी, ये वाली स्पीड जो है वो बदल जाएगी, स्पीड बदल जाएगी, डिनोमिनेटर बदल जाएगा, तो म्यू भी बदल जाएगा। ये है फर्स्ट। तो नेचर बदलने से यहाँ स्पीड बदलेगी तो म्यू बदलेगा। सेकंड है टेम्परेचर। अगर हम इसको, जो भी हमने लिया है, ग्लास लिया है या कोई लिक्विड, इसको गर्म कर दें, गर्म करने से इसकी डेंसिटी लिक्विड की या किसी भी चीज की घट जाती है, पार्टिकल दूर दूर हो जाते हैं, तो फिर ये स्पीड बढ़ जाएगी। और ये स्पीड अगर बढ़ जाएगी तो डिनोमिनेटर बढ़ने से ये चीज कम हो जाएगी, तो म्यू कम हो जाएगा टेम्परेचर बढ़ाने से दूर दूर हो जाएंगे पार्टिकल, डेंसिटी कम हो जाएगी तो स्पीड बढ़ जाएगी, और स्पीड बढ़ेगी तो म्यू कम होगा। थर्ड नंबर है कलर। सनलाइट में 7 कलर होते हैं, 7 कलर्स होते हैं। अलग अलग कलर के लिए मीडियम की वेलोसिटी अलग अलग होती है, और मीडियम की वेलोसिटी अलग अलग होगी तो इसके अलग होने से म्यू की वैल्यू भी अलग अलग हो जाएगी। ये है 3 फैक्टर्स। ओके।